औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बाकी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही एक आसान क्वेश्चन है। 15 में हमने जो स्टेप्स किए थे सेम वही स्टेप चलेंगे, बस एक स्टेप हमने जो है अजाफी करना है और हमारा जो है आंसर आ जाएगा बेटा। तो इसलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बतलाना मकसूद है कि इनके फार्मूलो आपको उससे समझ होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने याद करना है बेटा। इसी तरह से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट वन आपने टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, ये भी याद रखना है। इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेप्स को अगर हम जो है समझ लें कि इसके बाद मैंने ये काम करना है तो फिर वो बंदा कर जाता है। अगर किसी को कहें कि बस इसे करो तो फिर उसको स्टेप्स कौन सा स्टेप अब जो है इस्तेमाल करूं, इसको जमा करूं, कैसे क्या करूं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसे बता दिया जाए कि ये स्टेप कर, ये स्टेप कर, ये स्टेप करो, तो फिर वो वही स्टेप करता चला जाता है। तो मैंने भी आपको एक फार्मूला बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यूज़ को। दूसरा स्टेप हमारा एलसीएम लेना है। तीसरा स्टेप हमारा उस एलसीएम को सिंप्लीफाई करना है। चौथे स्टेप में हम एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे और पांचवें स्टेप में हमें आंसर नज़र आने लग जाएगा बेटा। तो देखें हम क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम इसकी लेंगे और राइट हैंड साइड साबित कर देंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ कर रहे हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है सबसे पहले वो लिख दें। पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिख दें बगैर हल किए। उन्हें पता लगना चाहिए कि लेफ़्ट साइड थी कौन सी चीज़ें इन्होंने लेके चले हैं। तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इसको हमने हल करना है। जैसे मैंने आपको पहले बतलाया कि फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमने जो है इन तमाम वैल्यूज़ को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये साइन और कॉज में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, लेकिन ये जो है टेन और कॉट जो है इसे हम चेंज कर देंगे साइन और कॉज में। वो कैसे? हम फार्मूला जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। इसी तरह पे यहाँ पे टेन है तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह प्लस वैल्यू वैसे लिख देंगे। अब कॉट जो है, कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन की वैल्यूज़ का उलट कर दें तो वो कॉट की वैल्यू होती है। तो साइन बटे कॉस है तो ये कॉस बटे साइन हो जाएगा, तो ये हमारे कॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। कॉट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल है, इसलिए टेन की जो वैल्यू है उसे उल्ट कर दें वैल्यू को तो हमारे पास कॉट की वैल्यू होती है। तो टेन की क्या थी? साइन बटे कॉस, तो इसकी क्या होगी? कॉस बटे साइन। बाकी रकम को सेम वैसे ही लिख दें बेटा, क्योंकि उन्हें तो कन्वर्ट नहीं करना, वो तो ऑलरेडी साइन और कॉस में ही है। अब देखें दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि दूसरा स्टेप आपने उठाना है कि एलसीएम लेना है, एलसीएम ज़ाफिकल लेना है आपने। तो इसका तो ज़ाफिकल हो नहीं पा रहा, इन दो रकमों का, बटे वाली रकमों का हम जो है एलसीएम ले सकते हैं। दोनों बटे के नीचे जो वैल्यूज़ हैं दोनों को एलसीएम के तौर पे हम जो है डिफ़ाइन कर देते हैं। अब इस एलसीएम को अंदर रख के इसके बटे के नीचे वाली रकम पे जब डिवाइड करेंगे तो कॉस इस कॉस को कैंसिल कर देगा, साइन बच जाएगा। साइन को जब साइन ऊपर वाले से ज़रब देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। साइन एक और दूसरा साइन, साइन स्क्वायर हो गया। अब हम प्लस वैल्यू प्लस की प्लस वैल्यू लगा देंगे। अब इस एलसीएम को अंदर रख के साइन पे डिवाइड करना है तो साइन साइन को जो है कट कर देगा और जो हमारे पास कॉस बचेगा। कॉस को जब ऊपर वाले कॉस से ज़रब देंगे तो वो भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ को हम वैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन्हें भी हल करेंगे। अब हम जो है फार्मूला फर्स्ट वन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे मैं 1 लिख देता हूँ। इस साइड पे ये वाली रकम आ गई, इस साइड पे आ गई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए हमने फार्मूला भी लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद अब हमें जो है, मुझे तो बहरहाल इसका जो है आंसर आता नज़र आ रहा है
कि हम जो है इसकी वैल्यूज़ को इकट्ठा, ये बटा है, इसको ऊपर मैं 1 से डिवाइड करूं तो यही आ जाएगा बेटा ऊपर cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए बट्टा जो है cos थीटा साइन थीटा इसका भी है, इसका भी है, दोनों रकमों का अलग अलग है लेकिन इकट्ठा दिया हुआ है। हम अलग अलग कर देते हैं, हम इकट्ठा नहीं रहने देते। cos थीटा के बटे भी cos थीटा साइन थीटा कर देंगे क्योंकि उसका भी है प्लस साइन का भी वही है बटा, यानी दोनों का मुश्तरका बटा था, लेकिन हमने जो है अलग अलग दोनों को दे दिया। अब देखें cos से हमारी cos की रकम कैंसिल हुई, इधर से साइन से हमारी साइन की रकम कैंसिल हुई, यहाँ आ गया 1 ओवर साइन थीटा, दरमियान में प्लस है, यहाँ आ गया 1 ओवर cos थीटा। अब हमें आंसर तो नज़र आ गया बेटा, 1 ओवर साइन जो होता है वो सेकंड के इक्वल होता है, जो सेकंड साइन का रेसिप्रोकल है, साइन जो होता है 1 ओवर सेकंड के और सेकंड जो होता है 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, तो इसलिए 1 ओवर साइन है तो उसे मैं सेकंड थीटा लिखता हूँ, प्लस कोस का रेसिप्रोकल है कोस सेकंड थीटा, अगर 1 ओवर कोस है तो कोस का है 1 ओवर कोस सेकंड थीटा और कोस सेकंड का होता है 1 ओवर कोस, तो ये भी इसका भी आंसर वही आ गया कोस सेकंड थीटा। तो यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हम साबित करने जा रहे थे, तो हम साबित कर चुके हैं। नीचे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट, फर्स्ट साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, यही आप लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ लग गई होगी।